बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक याद करते वक्त में ध्यान यकसुई के साथ रखना, सबक की तरफ रखना। जो बच्चा सबक पढ़ते वक्त में सबक की तरफ ध्यान रखता, अल्लाह उसे बहुत बड़ा आलिम बना दे। ये तो मदरसे की बात है। अगर जो बच्चा स्कूल पढ़ने वाला और सबक की तरफ ध्यान रखेगा ना, तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर या साइंटिस्ट बनता। ध्यान जब इधर उधर जाता ना, तो फिर उसका जहन बट जाता। उसका जहन क्या होता? बट जाता। जहन बटने की वजह से शैतान उसके दिल में ख्याल डालता। शैतान उसके दिल में क्या डालता? ख्याल डालता। जी, जहन एक तरफ एक मकसद, भाई सबक याद करके सुबह को हजरत को सुनाना, सबक याद करके मैं आलिम बनना, सबक याद करके मैं अल्लाह को राज़ी करना, एक मकसद है समझो, तो शैतान उसे धोखा नहीं देता। शैतान उसे क्या नहीं देता? धोखा नहीं देता। शैतान उसे धोखा नहीं देता। कि जिस बच्चे का जहन भटकता रहता, जिस बच्चे का जहन क्या रहता? भटकता रहता। भटकने का मतलब कैसा? सबक पढ़ते पढ़ते उन क्या सोच रहे हैं उसके दिल में? वाह, मेरी अम्मी पोंगनाल बनी कि नहीं की बोल लेता है। क्या बोल लेता है? हाँ, तुम्हारी तरफ बनाते पोंगनाल बनाते, हाँ, चीले बनाते, दोशा। हाँ, अगर सबक पढ़ते पढ़ते क्या सोच रहे हैं? मेरे अम्मा पोंगनाल बने कि नहीं की, दोशा बने कि नहीं की, ऐसा सोचा बोल लो। शैतान वहाँ का को खड़ो जाता। शैतान वहाँ का को क्या करता? खड़ो जाता। शैतान वहाँ खड़ो जाता। अब क्या बोलता? ख्याल दिल में क्या बोल के डालता शैतान? अरे, अब तेरे को पोंगनाल याद आती ही, अब घर चल, समा हजरत को बोल कि हजरत मुझे छुट्टी दो 2 दिन की, जाको आता। कहीं करेगा तो उन पोंगनाल बोलता नहीं, क्या बोलता? अम्मा याद आती थी बोलता, नहीं तो बाबा याद आती बोलता, नहीं तो पेट दुखता है बोलता। शैतान समझाता हो, क्या समझाता? अरे पोंगनाल का तो हजरत नहीं भेजते, मैं मोल्ले कातुले हिंच बैठ को बोलती, उसका से पेट दुखता है तो छोड़ डालती। ये वसवसा कौन डालते? शैतान। ये वसवसा कहीं का था? मेन सबक पढ़ते वक्त में ख्याल हमें दूसरी तरफ लगे तो जिस तरफ हमारा ख्याल जाता, वहां पर क्या करता? शैतान आको खड़ो जाता, खड़ो को उसे उधर खींचने की कोशिश करता। जैसे हमारा मुकर्रम है, इमाम को ने पेन्नम डालता लिखा, इमाम को इतना काम लगाता है, तो मेरी नाना की फैक्ट्री तो अच्छी थी कि, तो बोलता क्या बोलता? मेरी नाना की फैक्ट्री तो अच्छा था एक तो। इन जर्रा सोचा तो शैतान क्या करता? उसे दूसरी तरफ ले आता। आदमी उसे भटकना बोलने का, क्या बोलती? आदमी नहीं भटकता, पहले क्या भटकता बोलो? ख्याल भटकता। क्या भटकता? अब जो बच्चा दिल में बोल रहा है, क्या बोल को? सबक सुना को हजरत को सुनाना, सबक याद कर को किसे सुनाना? बस ये एक ही मकसद है, जल्दी जल्दी कुरान याद कर को हाफिज बन जाना, जल्दी जल्दी सबक याद कर को आलिम बन जाना, जल्दी जल्दी मदरसे में पढ़ को मुफ्ती साहब बन जाना। करेक्टो टेम्पो नहीं था। देखो जबीउल्लाह,
ज़बरदस्त बात चलते वक्त ज़बरदस्त बात चलते वक्त नहीं था। जब अल्लाह अमल की और समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अकल बांटते हैं तो सब जन यहाँ को लाइन लगा खोड़ेंगे थे, सब जन यहाँ को कहाँ खोड़े। वहाँ एक जना नहीं था कहते, कौन मालूम? एक जना नहीं था कहते, कौन बावनो? हाँ, अरे शैतान नहीं, शैतान को तो बहुत ज़्यादा मिल को है भाई, दुआ मांग को भी लोग है उन्हें। हमारे हजरत बोलते थे अल्लामा कमर साहब कि भाई गधा क्या है बोलो, सब बेवकूफ़ काम करता कहता। अकल मिलती है तो उन कहाँ है कहते, पैखाने में है कहते। सब जन यहाँ लाइन लगा खड़े तो उन गया कि वहाँ जा खड़े। अगर किसी को गधा वो बोलना है तो हमारे हजरत क्या बोलते थे, गधा वो के नहीं बोलते थे, कहाँ था जब अकल बढ़ रही थी। एक एक उस्ताद का एक अंदाज होता ना। अल्लामा कमर साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अगर किसी को गधा बोल को बोलना है तो क्या बोलते थे, कहाँ था जब अकल बढ़ रही थी। तो जब को तो गधा रहे अल्लाह अकबर। और किसी को जानवर बोलना बोल ले उन्होंने, किसी को क्या बोलना, जानवर बोलना। तो जानवर नहीं बोलते थे। सुबह सुबह किसी ने खोली रस्सी तेरी, क्या क्या बोलते थे, सुबह सुबह तेरी रस्सी किसने खोली। समझ गए इसका इस्तेआरा, समझ गए भाई। जानवरों को आखिर को भंडाल को हतीन तो सुबह सुबह कौन तो खोले तो चलिए निकलने का। अब तो निकल को यहाँ गया है, अब सुबह सुबह तेरी रस्सी कौन खोली, जब को तो कौन है, जानवर है। क्या बोलते थे, सुबह सुबह किसने खोली तेरी रस्सी। मैं फर्स्ट गया तो कहेगा वाह, ऐसा बोलते ही कौन सी रस्सी खोली, कहाँ से खोली। हमारे साथ जो बच्चा था मेरे से बड़ा, उम्र का भी बड़ा था, अकल में भी बड़ा था। तो उन क्या होता है, कहीं उसके कमरे में रस्सी बंध रही होगी, कहीं उसके कमरे में क्या बंध रही होगी, कोई रस्सी बंध रही होगी। उसे भी हवा नहीं लगी, उसे भी क्या नहीं लगी, हवा नहीं लगी जी। लेकिन मेरे दिमाग में चल रही थी बात, इन्होंने कहीं को बोले सर कैसा, सुबह सुबह तेरी रस्सी किसने खोली, ये कैसा खोले रहती, कहाँ पड़ को सोया था, क्यों इसे कौन बंधे रहती। सोच ले को 3 दिन के बाद हमारे को चावल याद आया। हमें भैंसा दामा लगाती नहीं क्या, इसे जानवर बोले सर कहा है हजरत बोल को। चावल बड़ा काम आता मेरे को। हमें दामा किसे लगाती भाई, भैंसंग लगाती, बैलंग लगाती। ओहो क्या तो उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि फिर भी थोड़ा ऐसा नहीं बोल लेना। बड़े हजरतंग बार में बोल को हमारे मौलाना थे कौन, अबू जाफ़र साहब, उनसे हर किस्म की बात कर लेते। उम्र में मेरे से छोटे थे लेकिन बुखारी शरीफ के उस्ताद थे। 18 साल लगातार बांग्लादेश से आकर के इल्म हासिल किया था, शाह साहब की सोहबत में थे। बेजावी शरीफ पढ़ाते थे, एक एक लाइन में 3 दिन करते थे। ऐसा इल्मों का समंदर था। इस वक्त में शेखुल हदीस से बांग्लादेश के बड़े मदरसे चाटगांव, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। लेकिन जब से हम जाना बोले रहे वो सोच रहे लेकिन हो नहीं रहा हमारे को, दुबले पतले रहते। अल्लाह ऐसे बुज़ुर्गों की उम्र में बरकतें अता फरमाए जो उम्मत के नफ़े के लिए तलबा की फ़िक्र करते हैं। माशाअल्लाह। उनसे जाकर पूछा मैं हज़रत कि अल्लामा कमर साहब जो है ना, ये कहते हैं कि भाई सुबह सुबह रस्सी किसने खोल दी। तो उन्होंने कहा तुझे कहा, मैं कहा हज़रत मुझे नहीं कहा लेकिन दूसरे बच्चों को कहा। तो फिर उससे कह देना कि वो जानवर है।
अगर तुझे कहा है तो तू क्या है, जानवर है। तो मेरा जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही था। थोड़े लोग ऐसे रहते, ज़बान से बात निकली फौरन समझ जाते, इसे कहते हैं हकीकत को पहुंचना। शायर लोग कहते हैं, शायर लोग शेर बोलते वक्त में बोलते हैं, देखो मैं जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचो। वो अपने अशार के अंदर जो किनाया इस्तेमाल करते, जिस तरफ जो मतलब उन्होंने समझ के रहते उसका, उस जगह पर ले जाना चाहते लोगों को, उस जगह पर क्या करना चाहते रहते, ले जाना चाहते। तो थोड़े लोग जो है ना बहुत जल्दी मफहूम को क्या करते, पा लेते हैं, और थोड़े लोग जल्दी मफहूम को नहीं पाते। लेकिन अक्लमंद की निशानी क्या है बोले तो, अक्लमंद की निशानी मकसद पर नज़र आती है। किस पर नज़र आती बोलो, मकसद पर। अब इस वक्त में हमें मदरसे में पढ़ती हैं, हमारा मकसद क्या है बोलो भाई, अरे हमारा मकसद क्या है बोलो, हर दिन सबक सुना के पक्का याद करो, पक्का सुना, हर दिन सबक याद करके पक्का सुनाना, यही है ना हमारा मकसद। हमारा मकसद क्या है भाई, वही है ना। अब उसके वजह से ना हमें यहाँ सो, अब भाई अब इसके अलावा कोई दूसरा काम है क्या बोलो। हमारे मदरसे में आने का मकसद यही है। अगर देखो, अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर शैतान क्या करता, शैतान उसके दिमाग में वसवसा डालता। मदरसे के बच्चे कहीं खराब होती हैं तो उनके दिमाग में क्या नहीं रहता बोलो, मकसद नहीं रहता। जरखोत एक बात बोल लेते, फिर थोड़ी देर के बाद अब एक बात बोल लेते, तो शैतान उनको कब कहाँ ले आता बोलने का हमें भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। ना माँ बाप को अंदाज़ा रहता और ना उस्तादों को अंदाज़ा रहता। जाते 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 बल्कि दुनिया की ज़िल्लतों में डूब जाते। बहुत सारे बच्चे नूरानी क़ायदा तो पढ़ लेते लेकिन अम्मा पारा नहीं पढ़ते। बहुत सारे बच्चे अम्मा पारा पढ़ लेते लेकिन पूरा कुरान नहीं पढ़ते। बहुत सारे पूरा कुरान तो पढ़ लेते लेकिन हाफिज़ नहीं बनते। बहुत सारे बच्चे हाफिज़ तो बनते लेकिन आलिम नहीं बनते। बहुत सारे बच्चे आलिम तो बन जाते लेकिन क्या नहीं बनते, मुफ्ती नहीं बनते। कई को बोले तो उनका जो जहन है ना, जो मकसद है ना, वो दूसरी चीज़ों की तरफ ले जाता रहता। उनका मकसद दूसरी चीज़ों की तरफ जाता रहता, एक सुई नहीं रहती उनके पास। तो उस वक्त में शैतान उनको बहका के दूसरे रास्ते की तरफ ले आता। किस तरफ ले आता बोलो, दूसरे रास्ते की तरफ ले आता। लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी असलियत पर रखना। किस पर रखना बोलो, हमें अपनी किस पर रखना, असलियत पर रखना। किस पर रखना, अपनी असलियत पर रखना। शैतान हमारे को बहकाना नहीं, शैतान हमारे को क्या नहीं करना, बहकाना नहीं। हमारी जो असल ज़ात है अल्लाह की तौफीक के साथ, और उसी तरीके से हमें रहना, उसी तरीके से हमें रहना। बोले तो क्या करना, उसी असलियत के साथ हमें रहना का तो क्या करना। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए माशाअल्लाह। भाई जो तालिब इल्म होते हैं भाई उनको वज़ाइफ नहीं देना चाहिए। ये बाज़ शयूख का क्या है बोलो, मामूल है। तालिब इल्म के ज़माने में सबसे बड़ा वजीफ़ा उनके लिए क्या है बोलो, जो उनका जो सबक है, और वही उनके लिए क्या है, वजीफ़ा है। वही उनके लिए क्या है, वजीफ़ा है। लेकिन बाज़ तलबा ऐसे होते उनके जहन के अंदर कुछ खलल है, उनके जहन के अंदर क्या है, खलल है। उनको नसीहत करना, उनको क्या करना, नसीहत करना। नसीहत करके उनको करीब कर लेना। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं लेकिन वो तालिब तो हैं लेकिन जहन मुंतशिर है और अपनी असलियत पर नहीं रहना चाह रहे, अपनी असलियत पर नहीं रहना चाह रहे, तो उन लोगों के लिए कोई छोटा मोटा जो है दुआ, मसनून दुआ, मसनून दुआ का अमल जो है वो क्या करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। ये किसी बुजुर्ग का दिया हुआ कोई वजीफ़ा भी कर ले सकते,
किसी बुजुर्ग का दिया हुआ कोई क्या कर सकते बोलो, वजीफ़ा भी कर सकते। नहीं, मेरे अजीज़ों, हर तालिब इल्म या हर बंदा अपनी असली हालत पर रहना चाहे। किस पर बोलो? अपनी असली हालत पर रहना चाहे। उसके अंदर की चीज़ों को, जो ऊपर से आने वाली जो चीज़ें हैं उसको निकाल कर जो है वो अपनी असली हालत पर अल्लाह की तौफीक के साथ रहना चाहे, तो हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन में से सैयद जलील मियां हुसैन साहब बास तलबा को ये वजीफ़ा फरमाते थे कि क्या बोलते थे, वालकत माफ़िहा व तखल्लत फरमाते थे। ये खिताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन से करेंगे क़ियामत के दिन। तो जब ये खिताब होगा ज़मीन को, तो ज़मीन क्या करेगी, उसके अंदर जो गड़े हुए मुर्दे हैं ना, जो दरमियान में आके उसके अंदर घुस गए, वो पूरे को क्या कर देगी, वो पूरे को क्या कर देगी, निकाल कर बाहर कर देगी। और ज़मीन अपनी असली हालत पर हो जाएगी। ज़मीन अपनी क्या हो जाएगी बोलो, अपनी असली हालत पर हो जाएगी। वलक़द माफ़ीहा व तखल्लत। जी, सैयद जलील मियां हुसैन साहब ये वजीफ़ा और बाज़ तलबा के लिए और बाज़ उनके ख़ास लोगों के लिए ये दिया करते थे। अगर कोई बंदा हर नमाज के बाद इसका मामूल बना ले, हर नमाज के बाद इसका मामूल बना ले, मुख्तसर सी आयत है औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ कि एक बार पढ़ ले या 3 बार पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या करेंगे, जहन के मुंतशिर होने से उसको क्या करेंगे बोलो, हिफाजत करेंगे, उसको उसकी अपनी असली हालत पर रखें। शैतान की तरफ से, उसके वसवसे की तरफ से जो चीज़ें उसके अंदर दाखिल हो गई हैं, अल्लाह उसे क्या करेंगे बोलो, निकाल के बाहर कर दें। इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है, अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। इस वजीफ़े का एक दूसरा फ़ायदा भी है माशाअल्लाह, कि जो अक्लमंद लोग रहते, समझदार लोग रहते, तो उनके दिमाग में ये बात आती रहती है कि हमें इसकी हकीकत मालूम करना चाहिए क्या है, इसकी हकीकत हमें क्या करना चाहिए, मालूम करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे रहते, किताब का नाम सुन के और किताब का पूरा मजमून उनके जहन में आ जाता। बाज़ लोग किताब का नाम सुन के किताब का पूरा मजमून उनके जहन में आता। हाँ, और बाज़ लोग ऐसे रहते, बाज़ लोग कि आदमी के चलने को देखते, बाज़ लोग आदमी के चलने को देखते, देखकर अंदाज़ा करते कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, अंदाज़ा खाली चलने को देखकर। हमारे शाह साहब सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी जी नवल्ला मरकदहू के वो जब रोटी खाते होते थे, तो वो रोटी खाते वक्त में, रोटी तोड़ते वक्त में बोलते थे, मैं बता दूंगा ये रोटी किसने पकाई। क्या बोलते थे, मैं बता दूंगा ये रोटी किसने पकाई। तो हजरत बोलते थे, ये रोटी उसने पकाई जिसके 2 बच्चे हैं, ये रोटी 2 बच्चे हैं। और फिर कभी बोलते थे कि उसके बाद कोई दूसरी रोटी आई तो कि देखो ये रोटी उसने पकाई जो कि अभी जिसकी शादी नहीं हुई, जो कि अभी क्या नहीं हुई, शादी नहीं हुई। पकी हुई रोटी को देखकर पकाने वाले का अंदाज़ा करना, ये भी अल्लाह की तरफ से अताई इल्म होता है। ये भी क्या होता है बोलो, ये फिरासत का इल्म होता है, मार्फत के इल्म का ये भी एक हिस्सा, बल्कि एक जुस्सा होता है। ये भी एक हिस्सा, एक जुस्सा होता है। अगर किसी भी चीज़ को देखकर उसकी हकीकत तक पहुंचना, किसी भी बात को सुनकर उसकी हकीकत तक पहुंचना। अगर कोई आदमी आकर बीमारी सुनाया, बाज़ डॉक्टर ऐसे होते हैं 10-12 रिपोर्ट कराते हैं, लेकिन उनको बीमारी पता ही नहीं लगती, उनको बीमारी पता ही नहीं लगती, आजिज़ होते हैं। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, वो RMP होते हैं, उनको जाकर तकलीफ बताओ, फ़ौरन बता देंगे इसको ये तकलीफ़ है।
उनको क्या है वो, इनको ये तकलीफ है। तशखीस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कि जो चीज़ है उस चीज़ की असली हालत क्या है उसका इल्म अगर आदमी करना चाहे, आदमी करना चाहे, तो उसके लिए भी यही फरमाते थे हजरत कि भाई ये वजीफ़ा ऐसा है कि आदमी की और जो है हर चीज़ की हकीकत का और असली क्या होता है अंदाज़ा हो जाता है। बाज़ बुजुर्गान दिन पेशेंट को यहाँ करते हैं, बाज़ बुजुर्गान दिन क्या करते हैं बोलो, पेशेंट को यहाँ करते हैं। पेशेंट को यहाँ मतलब कि मिसाल के तौर पर बहुत ज़माने पहले, ये जो इस वक्त में हमारी जो पार्टी चल रही है तो सदर में जो है हुकूमत में, तो उसके मुताल्लिक़ बोलते थे, क्या बोलते थे, आगे चल के ये अज़ान बंद कराएंगे, आगे चल के ये मदरसे बंद कराएंगे, आगे चल के इस्लाम दुश्मन बनेंगे, आगे चल कर ये मुस्लिम दुश्मन बनेंगे। ये बातें उन्होंने कौन सी किताब में पढ़कर बोले? ये बातें वो बोलो, ये कौन सी किताब में पढ़कर बोले? कौन सी किताब में पढ़कर बोले? मेरे अजीजों, बाज़ लोगों पर हकीकतें क्या होती हैं, खुलती हैं। किसी भी बात को सुनते तस्दीक, कोई भी तस्दीक अगर उनके कानों में आती है, तसव्वुर तस्दीक जानते हैं ना जी? हाँ, तुम्हें जुमला खबरिया समझो, जुमला इस्मिया या जुमला खबरिया, जुमला इस्मिया फेलिया, जुमला इस्मिया खबरिया, ये तस्दीक होती है। ये क्या होती है? तस्दीक होती है। मुकम्मल जुमला सुनने के बाद उस जुमले का तासुर की हकीकत तक पहुंचना, हकीकत तक पहुंचना। मेरे अजीजों, ये जो है ना वल्क़त माफ़िहा व तखल्लत, कि इस वजीफ़े के पढ़ने और इसके विरद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ की हकीकत तक क्या करेंगे बोलो, पहुँचा देंगे। हकीकत तक क्या करेंगे, पहुँचा देंगे। मैंने बताया ना नहीं इनको, कहाँ की मोबाइल रखो है, आपको बोला नहीं जब मैं, मुझे मालूम होता रहता, सबको देखते रहते ना मैं, वो देखते हाँ हाँ बोल लेते रहते, क्या कहते मैं थोड़ी चीज़ें नहीं बोलता रहता। मैं तो बहुत छोटा आदमी, लेकिन हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े लोग बहुत फरीस होते, बहुत फिरासत वाले होते, बहुत फिरासत वाले होते। ये जो फिरासत जो है अल्लाह की तरफ से आती है, उसके लिए थोड़ा सा कसब भी है। वो कसब में ये है, इब्न कसीर फरमाते ये जो खिताब है ना इंसान के लिए भी है, वल्क़त माफ़िया क्या है, वो तखल्लत, ये इंसान की ज़ात से है। और इंसान भी क्या करेगा मालूम, उसके अंदर की चीज़ों को निकाल कर बता देगा। इसका गुर्दा खराब हैगा, इसकी तिल्ली खराब हैगी, इसके अंदर जिन बैठा हुआ है, हाँ, इसके अंदर फला चीज़ हैगी। वल्क़त माफ़िहा व तखल्लत, जब ये खिताब इंसान की तरफ होगा, उसके अंदर जो चीज़ होगी उसकी हकीकत को क्या होगा, मालूम हो जाएगा। थोड़े लोग ऐसे रहते, उनको डॉक्टर के जाने से पहले जो मेरे को ये बीमारी है उन्होंने बोल लेते, मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ये बीमारी है। बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसे रहते, उनको 10 रिपोर्ट निकालने के बाद भी इसको क्या बीमारी है समझ में नहीं आती रहती। 10 रिपोर्ट निकाले तो भी उनको बीमारी नहीं समझ में आती रहती। मेरे अजीजों, कुरान बहुत मुअज़्ज़म है। कुरान की एक एक आयत बड़ी तासीर वाली है, और कुरान की एक एक आयत वजीफ़ा बन सकती है, और एक एक के अंदर क्या क्या जौहर अल्लाह ने छुपा कर रखे हैं, उस दुनिया में दाखिल हुए तो मालूम हो सकता, उस दुनिया में मालूम हुए तो क्या हो सकता बोला, मालूम हो सकता जी। लेकिन मेरे इज्जत
आदमी अपनी असली हालत पर रहना, आदमी को अपने अंदर की चीज़ें मालूम होना, इंसान हर चीज़ की असली हालत और हकीकत को पहचानना, ये अल्लाह की तरफ से देने वाले इल्म फिरासत से ताल्लुक़ रखता है। इसके कसब के लिए सैयद जलील मियाँ हुसैन साहब ये वजीफ़ा भी दिया करते थे बास तलबा को, भाई इसको पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारे जहन में यकसुई लाएगा, तुम्हारे अंदर की खबीस तरीन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जो है खैर तरीन चीज़ें जो अल्लाह ने आपके अंदर रखी है वो क्या आ जाएंगी और जो है बाकी रह जाएंगी। वलक़त माफ़िया व तखल्लत, कितनी मुख्तसर सी आयत है, कितनी मुख्तसर सी आयत है। हमारे हज़रत फरमाते थे सूफ़ी इस्माइल साहब, अगर कोई औरत ज़चकी के करीब हो और उसके बच्चा होने में अगर कोई तकलीफ़ हो, इस आयत को लिखकर उसके कमर में या सीधी रान में बांध दिया जाए तो फ़ौरन उसकी ज़चकी हो जाएगी। वलक़त माफ़िया व तखल्लत, वलक़त माफ़िया व तखल्लत। कोई आदमी ऐसा है और इसे बिल्कुल तप है, तप बोले तो दायमी बुखार है, उसे बुखार छूटता ही नहीं, उसे बुखार छूटता ही नहीं। तजुर्बा कर लो, यहाँ सामने बैठा है, ये तुम्हारे लिए तख्ता मश्क है मन्ना, इसका असली बुखार है डुप्लीकेट बुखार है पता लग जाएगा। ये तुम्हारे लिए क्या है बोलो, हर आदमी क्या पढ़ना, वलक़त माफ़िया व तखल्लत मश्क करो इसके ऊपर। सुबह तक अगर असली बुखार होगा तो भाग जाएगा, अब सुबह को ये जमात में चला जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। अगर किसी को दायमी तप हो या कोई दायमी बीमारी हो, वो बीमारी बाहर से आकर लगी हुई हो, जिस्म के अंदर पैदा ना हुई हो, तो जब ये खिताब उसको किया जाएगा, क्या बोलो, वलक़त माफ़िया व तखल्लत, फ़ौरन बुखार उतर जाए। किसी की तरफ से कोई जहन में दबाव आया है, किसी मर्द की तरफ से टेंशन आया या किसी औरत की तरफ से टेंशन आया, किसी बच्चे की तरफ से टेंशन आया और किसी बाहर के लोगों की तरफ से टेंशन आया, सिर गर्म हो जा रहा है, सिर क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, आदमी बनता उड़ लेकर सो जाता है, इतना जहन परेशान है, स्ट्रेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, डिप्रेशन बोलते हैं, इतना जहन परेशान है, तो उसके लिए क्या करना, वलक़त माफ़िया व तखल्लत, भाई पढ़कर दम कर ले, पढ़कर क्या कर ले, दम कर दें, या किसी को दम कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो उस चीज़ को क्या कर देंगे बोलो, निकाल कर बाहर कर देंगे, निकाल कर क्या कर देंगे बोलो, बाहर कर देंगे। अच्छा, एक और बात भी बता देते हूँ, बात आ गई अभी उस ताल्लुक़ से, अल्लाह हमें समझ की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, लेकिन इसे ट्राई मत करना, लेकिन इसे ट्राई मत करना। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जी ज़मीन से कहेंगे, वलक़त माफ़िया व तखल्लत, ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, ज़मीन अपने ख़जाने क्या करेगी, उगल देगी। अगर इस आयत का अगर कोई विर्द करेगा तो उसे क्या दिखेगा भाई, ज़मीन के अंदर अगर कहीं कुछ ख़जाना हो तो ख़जाना भी क्या लगेगा, उसे मालूम पड़ जाए, लेकिन इसे ट्राई मत करना, समझ गए जी। हाँ, वो हर एक को जो है इस तरह की ट्राई नहीं करना चाहिए जी, शरीयत एतबार से ये दुरुस्त भी नहीं, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लग जाए, खोजने की कोशिश मत करना, जो ख़जाना तुम्हारे मुक़द्दर में होगा वो अपने आप आकर तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो अंदाज़ा है ना, ये जो अंदाज़ा कि ज़मीन के अंदर के पानी, ज़मीन के अंदर के ख़जाने, ज़मीन के अंदर की सोना चांदी, उसका भी इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करेंगे इस आयत के विरद से। ज़हनी तौर पर परेशानियाँ ख़त्म होंगी और इसी तरीके से तप वाली बुखार, दायमी बुखार, ये भी ख़त्म होगी और इसी तरीके से इंसान अपनी असली हालत पर रहेगा। और जिस किसी के अंदर अगर किसी को तशख़ीस करना हो और उसके लिए भी ये आयत क्या होगी, मुईन व मददगार होगी
ये आयत दरअसल हकीकत में ये अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के लिए, लेकिन इब्ने कसीर ने कहा यह खिताब किसके लिए है? इंसान के जिस्म के लिए है। और इंसान का जो जिस्म है वो अपने अंदर की चीज़ों को क्या करेगा? बाहर डालेगा। और इसका एक मतलब ये भी होगा कि हाथ बोलेगा मैंने ये गुनाह किया है, पैर बोलेगा मैंने ये गुनाह किया है, पेट बोलेगा मैंने ये गुनाह किया है, ज़बान बोलेगी मैंने ये गुनाह किया है, कान बोलेंगे मैंने ये गुनाह किया है। ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेक रास्ते पर भी चलने की तौफीक दे। इसलिए मेरे इज़्ज़त देखो, आप तो तालिब इल्म हो, मकसद की तरफ नज़र रखो। बीच में ये बात आ गई, लेकिन असल क्या है बोलो? तालिब इल्म को क्या होना चाहिए? क्या मकसद रहना चाहिए सामने? अरे बोलो जी, सबक अच्छा याद करके सुना। एक दिन सुने तो हो गया क्या भाई? जितने दिन में मदरसे में हूँ सबक अच्छा याद करके सुनाना। अगर ये मकसद जिस बच्चे का रहेगा वो बच्चा हाफिज़ भी बनता, आलिम भी बनता, मुफ्ती भी बनता और फिर बुज़ुर्ग भी बनता। और जिस बच्चे के जहन में अगर सबक याद करते वक्त में इधर उधर के ख्याल है, समझो जिस बच्चे के जहन में इधर उधर के ख्याल है, समझो वो ख्याल को कौन उपड़ लेता? बोलो कौन उपड़ लेता? शैतान उपड़ लेके कभी एग्जीबिशन बुला ले जाता, कभी बाजार में बुला ले आता, कभी दुकानों में बुला ले आता और कभी इधर उधर बुला ले आता। मेन जो मकसद का काम है पढ़ाई का, उस काम को क्या करता? छुड़ाता, बंद करा। इसलिए मेरे इज़्ज़त, सबक याद करते वक्त में अपने दिमाग को किधर भी जाने नहीं देना। ठीक है बात? इंशाल्लाह याद रहेगी बात। क्या मकसद है बोलो? सबक अच्छा याद करना और पक्का सुनाना। और हमारे सबक याद करने से अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह क्या करना? अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबक पक्का याद करके सुनाना। मदरसा पूरा पढ़ाई ख़त्म होने तक अब हम दूसरे काम वाले नहीं हैं। क्या नहीं बोलो? दूसरे मदरसे वाले जिस तरीके से हमें चलाएंगे चलते रहे। माँ बाप भी क्या तो बोले तो हमें वो बात भी नहीं सुनना, तब जाके अच्छा तालिब इल्म बनता। हमारे अकाबिर ऐसा ही करते थे, हमारे अकाबिर ऐसे ही करते थे। असातिज़ा के और जो जिससे मुताल्लक़ होते थे वो उनके ताबे होते थे। जब वो इजाज़त देते अपने घरों को जाते, जब वो इजाज़त देते वो कोई दूसरे कामों में लगते, वरना बाकी वक्त पूरा का पूरा और मदरसे के लिए वक्फ करते। तब जाके उनकी ज़िंदगियाँ इसी बनी। तो आप भी कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। भाई अगर किसी को ज़्यादा टेंशन हो और किसी को ज़्यादा परेशानी हो और किसी को रोज़ाना 2-4 दिन में एक बार बुखार आती हो, वो भी आयत पढ़ ले सकता। हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले सकता। वालक़त माफ़ीहा व तखल्लत, वालक़त माफ़ीहा व तखल्लत। जी हाँ, अगर कोई औरत बेचारी ज़चकी के वक्त में ज़्यादा परेशान हाल है तो उस वक्त में वो कोई औरत पढ़ी लिखी हो, वो पढ़ के और उसके पेट पर भी दम करके फूंक सकती है। क्यों? कि अगर उस वक्त में लिखा लेना, लगा लेना ये ज़रा मुश्किल काम रहा तो भी पढ़ ले तो भी अल्लाह ताला काम आसान कर देगा। अल्लाह ताला हम सबको अमलों की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह, इन पूरे बच्चों को हाफिज़, आलिम, मुफ्ती बाअमल बनने की तौफीक अता फरमा। इल्म नाफ़िअ और अमल सालिह अता फरमा। नफ्स और शैतान के कैद और मकर से हिफाजत फरमा। अल्लाह, इन बच्चों में कौन क्या बनेगा तेरे इल्म में है। अल्लाह, इल्म नाफ़िअ अमल सालिह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।